हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम करियर लॉन्चर अमृतसर। एज यू नो, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेटे शुरू करा था, तो उसका पार्ट 1 बेटे मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया हुआ। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2 बेटे। तो पार्ट 2 में बेटे मैं क्या कवर करूंगा, कोशिश करूंगा थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। जैसे क्लास 1 में क्या था, सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक थे, तो आज बेटे ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाऊं और बेटे कुछ नए कंसेप्ट बेटे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बेटे कवर करो। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से बेटे स्टार्ट करेंगे। तो बेटे पहला क्वेश्चन क्या है, आप साथ साथ बेटे नोट करते हैं ना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, साथ साथ बेटे लिखते जाओ। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर? if a and b are positive integers such that a square minus b square equals to 19, then उसने क्या पूछा, then find the value of a। उसने बेटे ये क्वेश्चन, मैं दोबारा बेटे बोल देता हूँ। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बेटे। अब देखो भाई, पॉजिटिव इंटीजर है तो बेटे, तो भाई मुझे पता है कि ये भाई दोनों के दोनों ए और बी दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले। इंटीजर है तो बेटे फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटे यहीं से। गिवन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 19, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटे फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू बच्चे क्या, ए प्लस बी इक्वल्स टू बेटे क्या है, 19। अब देखो बेटे, 19 हमें पता है कि 19 का डिवीजर, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो भाई 19 तो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसको भाई एक वो खुद और 1 बेटे डिवाइड करता हो, तो वही बेटे तो इसके क्या है, फैक्टर है। तो मुझे पता लग गया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कुछ अगर 19 बन रहा है, इट मीन्स कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बेटे कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 19। कुछ ना कुछ तो बेटे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो भाई, इससे मुझे पता लग गया कि भाई अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, तो मैं a प्लस बी को बेटे क्या लेके चल सकता हूँ, 19। तो देखो दोनों इक्वेशंस को बेटे आप अगर प्लस करते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इक्वेशन 2, अगर बेटे मैं दोनों को ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे बेटे करता हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ 1 एंड 2 को, वी गेट, देखो भाई ये तो कट गए, मेरे पास आ गया 2a इक्वल्स टू बेटे 20, सो a इक्वल्स टू क्या बच्चे 10। तो अगर बेटे अभी तो बेटे उसने मेरे से क्या पूछा था, a की वैल्यू पूछी, तो मैंने a की वैल्यू बता दी। अगर बेटे b की वैल्यू पूछी होती, पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में फिल करते चाहे सेकंड में, वी इजीली गेट द वैल्यू ऑफ b। तो बेटे मैं अगर सेकंड में फिल करूं तो मुझे पता है 10 प्लस b इक्वल्स टू 19 है, सो b इक्वल्स टू बेटे क्या होगा, फिर 9 होगा। तो ये था बेटे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला बेटे क्लास 1 में बिल्कुल बेसिक से, तो बेटे क्लास 2 में थोड़ा सा बेटे जो पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे मैं उनको बेटे कवर करूंगा। वीडियो को बेटे पॉज करो, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। आप बेटे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है x अपॉन y इक्वल्स टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2, और फाइंड बेटे क्या करना है, फाइंड करने को बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटे फाइंड करना है। मुझे तो बेटे वैल्यू पता है x अपॉन वाई की, तो सबसे पहले इजीली बेटे हम क्या करते हैं, अगर बेटे मैं इसकी बात करूं, मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, तो ये बेटे ये हो गया एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल टू बेटे क्या बन गया, a प्लस 2 का होल स्क्वेयर अपॉन बेटे क्या
a माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बेटे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटे वाई स्क्वायर की जगह फिल कर दो। तो बेटे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे आपको मैंने क्लास 1 में कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज बेटे बता रखे थे, ठीक है। अब देखो बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का बेटे रिजल्ट क्या निकलता है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपकी नॉलेज के लिए बेटे लिख भी देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का बेटे रिजल्ट होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट होता है 4 इंटू ए इंटू बी बेटे। क्लियर। अब देखो भाई मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। अब ऊपर तो देखो बेटे क्या बन जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि माइनस है। नीचे बेटे प्लस है तो मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बेटे क्या बी स्क्वायर। नीचे बेटे मुझे ये लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो बेटे 2 से तो 2 कट हो गया, मेरे पास क्या बचा, अभी ऊपर तो 4a बचा, नीचे बेटे क्या a स्क्वायर प्लस 4, और यही बेटे आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह बेटे इसको मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा। और सारा का सारा बेटे देखो जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक का, तो आपको बेटे अलजेब्रिक फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए। क्लियर। वहां पे बेटे मैंने ओपन करके नहीं देखना कि क्या रिजल्ट आता, तो मुझे बेटे ओरली पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या। क्लियर। वीडियो को बेटे पॉज करो, नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे, आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, क्वेश्चन बेटे गिवन है x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2। ये बेटे गिवन है, और फाइंड करने को बेटे उसने बोला है आपको, किसकी वैल्यू बेटे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 इक्वल्स टू बेटे क्या होगा, उसने आपसे बेटे ये पूछा। करो बेटे फाइंड, वीडियो को पॉज करो, खुद बेटे ट्राई करो इसको, मैं बेटे आपको बताता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन देता हूँ वीडियो को पॉज करके बेटे खुद करा करो। ओके गाइस, तो अब देखो भाई मुझे गिवन ये है और मेरे से ये पूछ रहा है, तो देखो स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। तो देखो बेटे इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर। अगर बेटे मैं क्या करता हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड बेटे कर देता हूँ, दोनों साइड बेटे क्यूब कर देता हूँ, तो बेटे क्या बन जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्यूब बेटे। क्लियर। अब देखो ये तो बेटे कट हो गए। क्लियर। अब देखो इसका क्यूब ओपन कर देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और यहाँ पे बेटे क्या बचा सिर्फ 5, ब्रैकेट खोल दो बेटे, a क्यूब माइनस बी 6x इंटू बेटे अगर मल्टीप्लाई करते हुए मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, देखो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, ये बेटे यहाँ पे ले आओ माइनस 5 इक्वल्स टू बेटे क्या हो गया 0। अब देखो माइनस 18 माइनस 8 और बेटे ये माइनस 5 है, ठीक है। इन दोनों को बेटे अगर आप करते हो तो ये बेटे x है सामने आना, ठीक है। तो देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस प्लस 8 और 5 बेटे क्या होते हैं 13, तो बेटे मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। और उसने मेरे से पूछा भी क्या था कि ये गिवन देके इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू बेटे किसके इक्वल है 0 के बेटे इक्वल है। तो ये थे बेटे आपका क्वेश्चन, लगता टिपिकल है बट बेटे काफ़ी इजी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्लियर। तो इसको बेटे नोट करो वीडियो पॉज करके,
मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर गाइस? आप वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे रेज करके इसको मूव करता हूँ। ओके गाइस, देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आज की क्लास का। गिवन है P इक्वल्स टू 999, ये बेटे गिवन, क्लियर है? और उसने पूछा आपसे फाइंड अंडर रूट ऑफ, क्यूब रूट है बेटे, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 की बेटे वैल्यू क्या होगी। गिवन बेटे आपको ये, उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी। इट डजंट मीन कि आप बेटे P की वैल्यू इस पे फिल करो और फिर आंसर निकाले बैठो। देखो बेटे लगता बड़ा इजी, वैल्यू फिल करो आंसर आ जाएगा बेटे, नॉट ए इजी टास्क बेटे। 999 को 999 से मल्टीप्लाई, मुझे पता कि बेटे शॉर्टकट होते हैं, बट बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले कि सिंप्लीफाई फॉर्म में ये किसका फॉर्मूला था जो इसको ऐसे लिखा हुआ था। तो देखो बेटे क्यूब रूट है बेटे, हिंट मिलना चाहिए कि अंदर कुछ क्यूब बनाते हैं। अब देखो अंदर की वैल्यू को बेटे कुछ क्यूब में चेंज करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते बन गया ये, देखो भी साफ साफ पता लग गया बेटे ये किसका फॉर्मूला है। ये बेटे आपको पता लग गया ये p प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला था। क्लियर? अब देखो ये पता लग गया बेटे हमें p प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला। बेटे क्यूब से क्यूब रूट बेटे कट हो गया, तो क्या बचा सिर्फ p प्लस 1। तो p की वैल्यू बेटे 999 थी, 999 प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चे क्या 1000। इजी क्वेश्चन बेटे, लगता है टिपिकल है, इजी क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके बेटे नोट करो, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो। ओके गाइस, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है a इक्वल्स टू √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 एंड b बेटे गिवन है, b की वैल्यू क्या गिवन है √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। ये बेटे दोनों वैल्यू गिवन थी और आपसे पूछा क्या उसने आपसे पूछा a² अपॉन b प्लस b² अपॉन a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये आपको गिवन है और उसने आपसे वो पूछा होगा। क्लियर? अब देखो पहले सबसे पहले बेटे इसी को चेक करते हैं कि इसके भी फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। एलसीएम लोगे, ये बन गया a³, ये बन गया बेटे b³, नीचे बेटे क्या है ab। अब भाई मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी, किसी तरीके से अगर मुझे a³ प्लस b³ की वैल्यू पता लग जाए इनटू ab मैं कर दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर? देखो ab तो बेटे साफ साफ पता लग रहा है 1 आना। देखो अगर मैं a इंटू b करता हूँ, देखो √3 माइनस 2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। देखो ये बेटे इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, मेरे पास पता लग गया कि AB की वैल्यू तो बेटे 1 है। क्लियर? तो इसको देखने का जरूरत नहीं, सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड कर लो a³ प्लस b³ की। अब देखो बेटे वो कैसे करेंगे a³ प्लस b³ की वैल्यू, आप बेटे खुद वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ट्राई करो कि बेटे अब मैंने इन दोनों के बेसिस पे क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो अगर बेटे इन सिंपल में, अब देखो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं ये तो कर नहीं सकता कि इसका क्यूब कर दूं इसका क्यूब कर दूं, बेटे वो तो फंडा नहीं हुआ। क्लियर? तो मैं बेटे स्टार्ट करता हूँ, कुछ ये लेके आना, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, a प्लस बी बेटे करते हैं। तो अगर बेटे a प्लस बी
आप बेटे साथ साथ अपने लेवल पे करो ट्राई। बेटे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे तो बेटे कुछ बन गया था a माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बेटे एलसीएम करके यहाँ पे बन रहा था √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी बेटे मैंने अभी एक ट्रिक बताया था यहाँ पे शॉर्टकट, तो मैं डायरेक्ट बेटे लगाऊंगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बेटे क्या बी स्क्वायर अंडर √3 बेटे 3 रह गया, ये 2 नीचे बेटे क्या हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर बेटे 2 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 बेटे क्या 10। तो मुझे बेटे पता लग गया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 है। तो मैंने बेटे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे आप इतना नोट करो, मैं बेटे आगे बेटे मूव करता हूँ। इतना बेटे आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। जहाँ बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अब बेटे आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है बेटे फॉर्मूला। अब देखो मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता 10, तो 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू बेटे फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू बेटे क्या थी, लिखी हुई है बेटे 1 इंटू a प्लस बी की वैल्यू बेटे अभी फाइंड करिए 10। अब देखो 10 क्यूब बेटे क्या होता है 1000, तो ये 3 इंटू 10 30, इसमें से 30 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बेटे मेरे पास आ गई 970। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ab की। तो ab तो बेटे पता 1 है, तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या थी 970, तो मैं डायरेक्ट बेटे यहाँ पे लिखूंगा 970 अपॉन 1 क्या होता है बेटे 970 ही होता है। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आते जो लगते हैं बड़े टिपिकल है। अगर बेटे जिसको ये मैंने आप ही के लिए बेटे इतना करा था कि आपको पता लग जाए, अगर बेटे मैंने खुद करना तो बेटे साफ पता लगता है कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। एडिशन करेंगे तो बेटे हमें पता है कुछ a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा, नीचे तो बनता ही क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इजी था बेटे ये वैल्यू करना, तो डिफिकल्ट नहीं है, इसको बेटे आप नोट कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, वीडियो बेटे पॉज करके इसको कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। नोट कर लो बेटे इसे। ओके गाइस, तो आप बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। मैं बेटे नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटे मूव करता हूँ। एक आपको कंसेप्ट बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, वो मैं भी आपको बताऊँ, इसे बेटे आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब देखो बेटे इन केस आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा दे रखा हो, ये बेटे कंसेप्ट ही है, आपको बेटे ऐसा दे रखा हो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आपको ये गिवन हो और आपसे बेटे क्या, सिर्फ आपको भी यही बताने जा रहा हूँ, ये नहीं पूछूंगा कि आपको क्या गिवन हो। कंसेप्ट है बेटे अगर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका एक रिजल्ट बेटे आना जो मैंने याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको कुछ बेटे रिलेट करते हैं एक्चुअल चीज से। देखो ये कुछ इसको बेटे ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर, ये बेटे कुछ एक्स इंटू वाई, और ये बेटे मैंने इसको बेटे रिलेट करने की कोशिश की है, इस वाले फॉर्म को कुछ रिलेट करने की कोशिश की है। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बेटे ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए था बेटे एक्स था बेटे ए, वाई था बेटे 1, तो ए इंटू 1 तो बेटे ए ही होगा, तो 1 का स्क्वायर तो बेटे क्या होगा 1। तो मुझे पता लग गया बेटे कि x है इक्वल्स टू ए और y है इक्वल्स टू बेटे क्या 1। अब देखो भाई मैं क्या करूँगा, मैं बेटे हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का बेटे क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस
बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? अगर बेटे मैं इसी फॉर्म में भी एक्स और वाई की फॉर्म में लिखूं तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का बेटे क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बेटे क्या वाई स्क्वायर। अब देखो मुझे जो जो वैल्यू बेटे पता है यहाँ पे लिखता जाऊँगा। अब देखो मुझे बेटे ये पता है एक्स इक्वल टू है तो ए क्यूब, वन है तो बेटे वन ही रहेगा, एक्स माइनस ए बेटे क्या बन गया ए माइनस वन। इसकी वैल्यू बेटे क्या है? देखो दिस इक्वल टू दिस वन, तो भाई सारा का सारा बेटे ये क्या हो गया? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये तो बेटे बन गया जीरो। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू बेटे ये माइनस वन उस साइड जाके क्या हो गया प्लस वन, तो मेरे पास बेटे क्या आ गया ए इक्वल्स टू वन। मुझे बेटे पता लग गया कि ए क्यूब इक्वल्स टू वन है बेटे। क्लियर? इससे बेटे आपको एक रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट बेटे याद रखना है? इसका तो बेटे की फंडा नहीं भी रहने दो। देखो आपको बेटे क्या याद रखना है, जब भी आपको कुछ गिवन हो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसका बेटे जो रिजल्ट है वो आपने ये याद रखना है बेटे ऑलवेज। अभी आपको बेटे 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको बेटे क्लियर हो जाएगा हाउ मच इम्पोर्टेंट है यार, कितना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अभी आपको बेटे क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। इसके क्वेश्चन भी आता हूँ बेटे। मैं बेटे इसको अरेज करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या था, गिवन था, वही गिवन था बेटे जो अभी मैंने आप जिसके बेस पे आपको रिजल्ट फाइंड करा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है। और उसने बेटे पूछा क्या, फाइंड क्या करने को बोला है कि तो फाइंड कर भाई ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1, कहता मुझे इसकी वैल्यू बता भाई क्या। क्लियर? कोई इशू नहीं है। अब देखो a की पावर को 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ कोई गलती तो नहीं है? ठीक है। अब जहाँ बेटे इसको ऐसे भी करने से अच्छा है, मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। ये तो कभी इसी तरह रहने दो। a की पावर 4 को बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1 रहने दो। ठीक है। अब आप सभी को पता है इसको कुछ 3 की फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे a की पावर 3 का तो रिजल्ट पता बनना है। अब देखो इसकी जगह बेटे क्या हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर, ये भी बेटे क्या हो गया 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। देखो आपसे वो गिवन था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और पूछा गया जा रहा था आपसे कि ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 क्या होगा। बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार एग्जाम में है और बच्चे बेटे जनरली कंफ्यूज होते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगा के इसको सोल्व करते रहते हैं। क्लियर? तो देखो मैंने इसको बेटे कुछ क्यूब की पावर में स्प्लिट किया और मुझे पता था a की क्यूब क्या बेटे 1, तो मेरे पास लास्ट में क्या बच रहा था भाई उसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। मुझे पता कि ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, खुद गिवन देखेगा किसके इक्विवेलेंट है, 0 के। क्लियर? तो ऐसे बेटे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो होते हैं काफी इजी है, बट बेटे हमें क्या रिजल्ट पता होना चाहिए। क्लियर? नोट करो बेटे, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। क्लियर बेटे? आप इसको नोट कर लो, मैं रेस करके बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटे क्या है, कंसेप्ट क्या क्वेश्चन ही है। मैं आपको बेटे लिखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटे ये कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज, आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज, one of the factors of a square minus b square का क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का क्यूब, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्यूब।
ये बेटे जब क्वेश्चन है SSC CGL 2013 मेंस लेवल का बेटे क्वेश्चन है, ठीक है। और देखना बेटे कितना इजी क्वेश्चन है, ये SSC ने अपने 2013 में मेंस में पूछा हुआ था। देखो बेटे, अब देखो भाई उसने बोला है कि इनका एक फैक्टर बताना। मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूँ बेटे, कि अगर आप खुद करना चाहो आप खुद भी बेटे बता सको। मैं 4 ऑप्शन बेटे लिख देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद लिखना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड ऑप्शन बेटे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सी ऑप्शन बेटे a प्लस बी ए प्लस बी। डी ऑप्शन बेटे b माइनस सी बी माइनस सी। इन चारों में से बेटे कोई एक ऑप्शन है जो बेटे इसका क्या बन सकती है, फैक्टर बन सकती है। क्लियर? फैक्टर का मतलब जानते हो ना बेटे, कोई भी नंबर बेटे जो उसको डिवाइड कर सकता हो किसी गिवन नंबर को, उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिसको हम डिवाइजर भी बेटे बोलते हैं। अब देखो कुछ आइडिया मिला हो, कुछ a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब को देख के कुछ आइडिया मिला हो। लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। कब? जब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू बेटे क्या हो, 0। जहाँ बेटे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या हो, c हो। तो अब देखो बेटे a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, ये तो लग नहीं रहा, तो मैं इसको लगा के देख लेता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो मेरा भी रिजल्ट क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। क्लियर? अब देखो बेटे देख लेते हैं एक बार। ये सारा बेटे x मान लो, ये सारा बेटे y और ये बेटे z। अगर बेटे मैंने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो बेटे मुझे पता है क्या भाई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बेटे किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर? तो देखते हैं बेटे इसको। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू बेटे क्या होगा भाई, ये तो 0 हो गया। अगर 0 है तो बेटे मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको बेटे आगे देखो, ये तो मेरे किसी गिवन ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटे, देखो भैया सारे के सारे फैक्टर हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा आपको गिवन है। देखो पहली ऑप्शन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो भाई इसका है, देखो a प्लस बी भी और a माइनस बी भी है। क्लियर? आगे बेटे a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी का दूसरा a माइनस बी नहीं है, तो मैं नई ऑप्शन को मार्क करूंगा। अभी तक मेरी पहली बनी हुई है, सी ऑप्शन बेटे a प्लस बी एक है और दूसरा बेटे a प्लस बी और कोई भी नहीं है, तो ये भी नहीं बेटे हो सकता। b माइनस सी बेटे b माइनस सी एक तो है बट और तो b माइनस सी नहीं, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी इसके ऊपर में आता है बेटे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे आते हैं और होते बेटे काफी इजी। क्लियर? वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। ठीक है बेटे, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, इफ a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इक्वल्स टू बेटे 0। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि भाई रिलेशन अमंग ए बी सी क्या हो, फाइंड द रिलेशन
अमंग ए बी एंड बेटे सी क्या होगा। अब कुछ भाई हिंट लेते हैं अभी, कुछ a प्लस बी प्लस सी, मैं क्यूब को अगर ना देखूं, मैं कंसिडर कर लूँ दिस वन x, दिस वन y, दिस वन z। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 तो हम क्या लिखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। क्लियर। तो कुछ हिंट बेटे लेना था तो करते हैं। इसको बेटे मैं x मान लेता हूँ, इसको बेटे y और ये बेटे z। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू और बेटे z इक्वल्स टू। क्लियर। अगर बेटे मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो बेटे मामा एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर बेटे। ठीक है। अब देखो इसको ओपन करोगे ये तो कट हो जाएंगे, तो क्या बच्चा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a की पावर 1। क्लियर। एक तो बेटे अगर तो यही गिवन में ऑप्शन था, उसने पूछा था ना फाइंड द रिलेशन अमंग ए बी सी, अगर तो बेटे ये ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर होगा। नहीं तो बेटे जो एक्चुअल पेपर मैंने दिया था उसमें क्या था, उसमें बेटे अगेन आपने एक बार क्यूबिंग कर देना था, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड बेटे। तो देखो बेटे अगर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये तो बेटे सारा सारा कट होके ये सिर्फ क्या रह जाएगा, ये बेटे आपका उसने एग्जाम में दे रखा होगा। तो नो नीड टू वरी। अगर बेटे मेरा ये नहीं है तो मैं अगेन एक बार क्यूब करके यहाँ से हिंट ले सकता हूँ, कुछ क्यूब करा हुआ है तो मैं दोनों साइड क्यूब करूँगा, ये तो बेटे क्यूब रूट तो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटे 3 का क्यूब बेटे क्या होता है, तो बेटे क्या होगा यहाँ पे 9 होता है। क्लियर। तो वीडियो पॉज करो बेटे, इसको नोट करो, मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ। सॉरी 9 नहीं होगा बेटे, 3 का क्यूब बेटे क्या होता है 27। जल्दबाजी में गलती मत लिख लो बेटे इसको। ओके गाइस, इसको लिख लो बेटे, वीडियो पॉज करके मैं अरेंज करके बेटे आगे मूव करता हूँ। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे बोल रहा है, गिवन क्या है, कहता इफ a is equals to x plus y, b is equals to x minus y और c equals to x plus 2y, x plus 2y। उसने फाइंड करने को बोला है, कहता बता भाई देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए किसके इक्वल। ये बेटे उसने आपसे पूछा। अब बेटे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, जब बेटे मैंने बोला फॉर्मूला आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, आगे बेटे था, आगे बेटे ये सारा था। अगर बेटे इसको नहीं यूज़ करता तो हम क्या करते थे, 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बेटे आपको याद होने चाहिए। क्लियर। तो अब देखो उसने मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं इसके ना निकाल के मैं किसकी वैल्यू बता दूं, अगर मैं इसकी वैल्यू बता दूं वो था सेम। जिनको नहीं बेटे पता क्लास 1 बेटे देख लेना, उसमें मैंने सारा बता रखा है। क्लियर। तो मैंने इसकी वैल्यू बेटे बता, सिंपल ये वाली वैल्यू पुट करो, इसमें कुछ भी नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस बी है माइनस ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस सी की वैल्यू क्या है
माइनस, कि बेटे प्लस माइनस का ध्यान रखना, मेरे से अगर गलत लिख भी जाएगा तो आप बेटे ध्यान देके सही कर देना उसको, बट बेटे मैंने कोशिश करी कि पूरा सही है। अब ये बेटे कट हो गया, तो ये तो बेटे बचा 2y का स्क्वायर, इसमें देख लो बेटे ये भी दोनों कट हो गया, ये बचा भाई -3y का स्क्वायर प्लस इसमें बेटे ये कट हो गया, ये सिंपल बचा y का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको बेटे यहीं पे लिख देता हूँ 1/2, 2 का स्क्वायर बेटे 4y स्क्वायर, 3 बेटे ये क्या हो गया 9y प्लस बेटे क्या y स्क्वायर, ऐड ऑन बेटे कर लो 13 + 14, तो क्या बेटे आंसर बनेगा 7y स्क्वायर। तो इसका बेटे रिजल्ट क्या आएगा, एंड में जो क्वेश्चन मार्क था इसका बेटे किसके इक्विवेलेंट होगा 7y स्क्वायर के बेटे इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके बेटे इसको भी नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव कर रहा हूँ। ये सारे वो क्वेश्चन है बेटे जो एसएससी सीजीएल में आ चुके हुए हैं, मतलब उसी पॉइंट ऑफ व्यू बेटे आपको बता रहा हूँ। जल्दी से बेटे नोट करो, मैं नेक्स्ट मूव करने जा रहा हूँ। ओके बेटे, तो मैं रेस करके बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ, वहाँ बेटे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बेटे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बेटे मूव करते हैं। आज की क्लास का बेटे 10th क्वेश्चन क्या है, गिवन है, काफी अच्छा बेटे ये क्वेश्चन दिख रहा है। गिवन है कि a + b + c = 6 है, ये गिवन है। यानी बेटे a² + b² + c² = क्या है 14। देन a³ + b³ + c³ बेटे किसके इक्वल है 36 के। और उसने पूछा क्या, कहता फाइंड क्या बेटे a × b × c = what। जैसे a की कोई वैल्यू होगी, b की कोई वैल्यू होगी, c की कोई वैल्यू होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर और इक्वल टू क्या होगा। अब देखो बेटे इसके बड़े तरीके हैं। एक तो है भाई कि पूरा का पूरा आप अलजेब्रिक फॉर्मूला में इनकी वैल्यू फिल कर करके आप इनके आंसर निकालो। क्लियर। एक बेटे है कि आप थोड़ा सा अगर बेटे वैल्यू को पुट करना जानते हो, ठीक है, कोई हिट एंड ट्रायल। क्लियर। अब देखो भी हिट एंड ट्रायल ये नहीं कि एक में सेटिस्फाइड कर गया कि आपको दूसरी इक्वेशन भी सेम वैल्यू से बेटे सेटिस्फाइड करवानी है। अगर तो बेटे हो रही है तो उससे अच्छा बेटे तरीका कोई नहीं और कोई। क्लियर। और अलजेब्रा में बेटे मोस्टली अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, जो मेंस लेवल में क्वेश्चन आते हैं उसमें बेटे मोर देन 40% क्वेश्चन आपकी वैल्यू असम्पशन वाले होते हैं कि मैं वैल्यू पुट करके देखूं, अगर सेटिस्फाइड कर रही है तो मैं उनको बेटे अपना रिजल्ट मारूं। क्लियर। अब देखो अगर बेटे मुझे पता है a + b + c = 3 है, अगर बेटे मैं a को मान लूँ 1, b को मान लूँ 2, c को मान लूँ बेटे 3, तो देखो बेटे 1 + 2 + 3 = 6, इसको तो बेटे सेटिस्फाइड कर दिया मैंने। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू बेटे इसको भी सेटिस्फाइड करवानी है। क्लियर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर बेटे प्लस 3 का स्क्वायर, देखो ये किसके इक्वलेंट हो गया, ये 1 + 4 + 9 इक्वल्स बेटे क्या बन गया 14। इसको भी बेटे इसने सेटिस्फाइड कर दिया। क्लियर। अब इसमें आते हैं, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, देखो इक्वल टू अगर 36 बन गया तो मेरी एबीसी की वैल्यू बेटे क्या है 1, 2 एंड 3 है। क्लियर। अब देखो 1 + 8 + 27 इक्वल टू बेटे क्या होता है 36। तो बेटे इसमें था क्या, मेरी वैल्यू असम्पशन मैंने जो भी एज्यूम करी थी वो बेटे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड बेटे कर ली। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि बेटे मुझे हर बार फॉर्मूले लिख लेके बेटे मैंने करना है, बट ये चीजें बेटे आप तभी कर पाओगे अगर बेटे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्लियर। ओके। तो ए बी सी मुझे पता है A1 है, B2 है, C है, तो मैं आंसर बेटे लिखने जा रहा हूँ 1 × 2 × 3 बेटे मेरा कितना आंसर होना था 6 बेटे। एक नॉर्मल बच्चा बेटे अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा के करेगा और मैंने बेटे सीधी वैल्यू फिल करके आंसर निकाला। क्लियर। वीडियो को बेटे पॉज करो, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ।
ओके गाइस, तो मैं इसको रेस करके नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। आगे बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बताता हूँ। ओके बेटे, तो देखो बेटे एक कंसेप्ट है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन is equal to 0, then each expression number और वेरिएबल इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, 0 होता है। अभी आपको बेटे बताता हूँ, क्वेश्चन से बेटे आपको क्लियर होगा। अभी इसको बेटे नोट कर लो। जैसे कि बेटे क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसे बेटे कोई क्वेश्चन आया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटे, बड़ी बार मैंने देखा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हम बेटे वो फॉर्मूला लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब देखो बेटे, कभी भी स्क्वायर की वैल्यू बेटे हमेशा पॉजिटिव ही आती है, एक्सेप्ट कब, जब बेटे ये वैल्यू भी 0 हो, फिर तो बेटे 0 ही बनेगी। क्लियर? तो अब देखो, जब भी ऐसा आपको पता है कुछ वेरिएबल्स हैं, उनके स्क्वायर का सम अगर इक्वल टू 0 है, तो ईच एक्सप्रेशन, जो ईच एक्सप्रेशन होगा वो इक्वल टू बेटे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 तभी तो बेटे 0 होगा। क्लियर? उसने इतना दे के आपसे पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा था भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसने बेटे आपसे ये पूछा था एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो भी, अगर मुझे ये पता था कि मुझे सर ने बता रखा है कि अगर भाई स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 बनता हो, तो ईच एक्सप्रेशन बेटे क्या होता है, इक्वल टू 0। तो ईच एक्सप्रेशन मींस कि x माइनस 3 भी इक्वल टू 0, y माइनस 5 भी इक्वल टू 0, सो z माइनस 4 भी इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5 और z इक्वल्स टू बेटे क्या 4। आपको x, y, z की बेटे वैल्यू तो पता लगी, सीधी बेटे इसमें फिल करो। तो बेटे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9, कटिंग हो रही बेटे 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, देन 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो ये सारे के सारे बेटे क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बेटे क्या 3। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपने बेटे इस तरह इनके आंसर्स करते हैं। वीडियो को पॉज करो बेटे, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब बेटे इसको नोट करो। सो ओके गाइस, आज की क्लास का बेटे लास्ट क्वेश्चन मैंने बेटे लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन बेटे ये है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट बेटे इंटरलेट करना सबसे पहले। देखो बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बेटे 3 है, इसको प्लस 1 माइनस बेटे ये 2a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स बेटे क्या 0। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये बेटे क्या बन जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह बेटे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अगर बेटे लास्ट करूँ तो c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटे क्या है, ये 0। देखो बेटे, मैंने इसको इस फॉर्म में बेटे लिख दिया। देखो अगर मैं लिखूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बेटे क्या बनता है, ये इसी का फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे पता है स्क्वायर्स का सम इक्वल्स टू 0 है, तो ईच वन इक्वल्स टू 0।
इससे बेटे ये कब होगा, जब a इक्वल्स टू 1 होगा, b भी इक्वल्स टू 1 होगा, तो c भी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। उसने मेरे से बेटे किसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है। तो इजीली फाइंड 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चे क्या, 3 मेरा आंसर होगा। सो गाइस वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चंस कराने को तो बेटे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बेटे आपको 100+ क्वेश्चन और बता सकता हूँ, बट बेटे क्या करते हैं कि आज के लिए बेटे इतने काफ़ी है। आप कोशिश करना बेटे, आपके पास जो सा भी रिसोर्स है खुद क्वेश्चन बेटे करो, और जितने बेटे मैंने कंसेप्ट बताए ये बेटे सफिशिएंट है। अगर बेटे मुझे चांस मिला तो मैं बेटे 10-15 क्वेश्चन की एक वीडियो और आपको रिप्रेजेंट कर दूँगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।